संतोषी माता की जय। संतोषी माता का व्रत शुक्रवार को रखा जाता है। इसमें गुड़ चने का प्रसाद होता है। 3 मास में माता फल पूरा कर देती है। किसी के खोटे ग्रह हों तो 3 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध हो जाता है। कार्य सिद्ध होने में उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में 8 लड़कों को भोजन कराते हैं। खीर, चने का साग, पूड़ी दिया जाता है। दक्षिणा की जगह 1-1 फल देते हैं। इससे संतोषी माता प्रसन्न होती है। इस दिन घर में कोई खटाई नहीं खाए, ना किसी को खिलाए। बोलो संतोषी माता की जय। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले, 1 निकम्मा। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती, जो बचता वो साथियों को दे देती। वह मन में कोई विचार नहीं करता था। एक दिन अपनी पत्नी से बोला, मेरी माँ मुझे कितना प्रेम करती है। वो बोले, क्यों नहीं, सबका झूठा जो बचा तुम्हें देती है। वो बोली, ऐसा भी कहीं हो सकता है, जब तक देख लोगे तब तो मानोगे। कहने लगा, हाँ जब देख लूँगा माना। कुछ दिन बाद घर में बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार की रसोई बनी, चूरमा के लड्डू बने। ये बात जांचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला कपड़ा और रसोई में सो रहा। कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। अब माँ ने जूठी थालियों से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया। जूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन करके उठना, तू ही बाकी है, कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल का जाता, आज ही जा। वह कह कर आज ही जा रहा हूँ, यह कह के घर से निकल पड़ा। चलते समय उससे बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाके बोला, हम जाएं परदेश को, आएंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्मात्नो। बोली, जाओ पिया आनंद से हमरी सोच हटाए, राम भरोसे हमरे ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपने देख धरू मैं धीर, सुधी मस्त बस यो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास क्या है, अंगूठी ऐसो ले ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, गोबर भर हाथ। गोबर के हाथ की थाप मार दी, चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाके कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो, व्यापारी को जरूरत थी, बोला रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देख के दाम मिले। साहूकार की नौकरी मिली। सुबह 7 बजे से 12 बजे तक नौकरी पे जाने लगा। दुकान का लेन देन, हिसाब किताब सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर से सब चक्कर खाने लगे। ये तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने काम देखा, 3 महीने में आधा मुनाफे का हिस्सेदार बन। 12 वर्ष में नामी सेठ बन गया। अब बहू पे क्या बीती तो सुनो। सासू ससुर से दुख देने लगी। गृहस्थी का सारा काम करा के जंगल लकड़ी लेने बेचते और उसी की रोटी और खोपड़े में पानी डाल के, नारियल के कोपड़े में पानी डाल के उसे दे दिया जाता। इस प्रकार दिन जुरान कर रही थी। एक दिन मैं लकड़ी लेने जा रही थी, सामने बहुत सी स्त्रियाँ संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। पूछा, तुम क्या कर रही हो। सब कहते हैं संतोषी माता का व्रत करें। बोला, इसके करने से क्या होता है। उन्होंने कहा, संतोषी माता का व्रत करने से अगर स्वामी भाग्य वैश्य गिरावे, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिले, जो भी राज दरबार में मुकदमा वह भी निपट जाए, और जो भी मन में इच्छा सो संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाए। 3 मास में माता फल पूरा कर देती है। किसी के खोटे गिरा में तो 3 साल में अवश्य कार्य सिद्ध हो जाता है। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, खीर, चने का साग करना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले रिश्तेदार पड़ोसियों के लड़कों को बुलाना, दक्षिणा की जगह 1-1 फल देना। इससे संतोषी माता प्रसन्न होती है। इस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुन बुढ़िया के बेटे भी वो चल दी। रास्ते में लकड़ी का भारी बोझ बेच के उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी करने लगी। सामने मंदिर देख पूछती है, किसका मंदिर है। सब कहते हैं संतोषी माता का। माँ के चरणों में गिर गिर के रोने लगी। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता, अगले शुक्र को उसके पति का पत्र आया, तीसरे को पैसा आया। देख के जेठ जेठानी मुँह से खोलने लगे। अब तो पैसा आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो बुलाने पे भी नहीं भूलेगी। वो बोलती है, कागज आए, रुपये आए, सबके लिए अच्छा। ऐसा क्या आंखों में आंसू भर के मातेश्वरी के चरणों में जाके रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा, मुझे पैसे से क्या कहा, मैं तो अपने स्वामी की सेवा और दर्शन मांगती हूँ। माँ ने कहा, जा तेरा स्वामी आएगा। यह कह के वे सारा काम करने लगी। माँ सोचने लगी, मैंने इसे कह तो दिया इसका स्वामी आएगा, आएगा कहाँ से। वो तो उसे सपन में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने मुझे खुद जाना पड़ेगा। साहूकार के बेटे के पास जाके प्रकट होकर कहती है, बेटा सोता है या जागता है। वह कहता, सोता भी नहीं जागता भी नहीं, बीच में को क्या किया। माँ कहती है, तेरा घर बार है या नहीं। वह कहता, मेरा घर बार सब कुछ है, माँ बाप बहू क्या कमी। माँ कहने लगी, तेरी घरवाली को कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत दुख दे रहे हैं, मैं तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सिले। कहने, वहाँ जाऊँ तो कैसे जाऊँ, प्रदेश की बात है, लेन देन का हिसाब किताब नहीं, जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊँ। माँ ने कहा, सुबह उठकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दुकान में जा बैठना, तेरे जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते धन का ढेर लग जाएगा। अब मन में ऐसा सोच कर सुबह उठा तो उसने
संतोषी माता का नाम लिया, दुकान पे जा बैठा। शाम को धन का ढेर लग गया, सामान के नगद खरीदार सौदा करने लगे। घर जाने के वास्ते कपड़ा गहना खरीदने लगा। उधर बहू गौशाला में पंडित आ पड़ी थी। दूर धूल उड़ती देख पूछती है कैसी धूल उड़ रही है। माँ कहती है कि तेरा धनिया है, तो लकड़ियों के 3 गट्ठे बना ली, नदी के किनारे, दूसरा माता के मंदिर पे, तीसरा अपने सिर पे। तेरी धनी को लकड़ियों का गट्ठा देख के मुँह पैदा होगा, वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खा पी कर सबसे प्रेम से मिलने आएगा। तब तू लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल के जोर से 3 आवाज़ लगाना, सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी तो, नारियल तो खोपड़ों में पानी दो। यह कह के बहुत अच्छा लकड़ी के 3 गट्ठे बना ले, एक नदी के किनारे, दूसरा माता के मंदिर पे। इतने में एक मुसाफिर आता, सूखी लकड़ी को देख के उसकी इच्छा होती है भोजन खा पी कर गाँव जाए। गाँव में सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू भारी बोझ आंगन में डाल के जोर से 3 आवाज़ लगाती है, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया? सास कहने अपने दुख दिए हुए को बुलाने। तू कहती बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया, आ बैठ, मीठा भोजन कर, कपड़े गहने पहन। यह कहकर कहती है। इतने में इसका स्वामी बाहर आ जाता, पूछता है कौन है? सास कहती है, माता कहती है तेरी बहू है, जब से तू गाँव में गया तब से गाँव से गया सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ करती नहीं, तुझे देख के भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह बोला माँ मैंने इसे भी देखा, तुम्हें भी देखा, मुझे दूसरे मकान की चाबी दो, मैं वहाँ रहूँगा। माता ने चाबी का गुच्छा पटक दिया, दूसरे मकान में 3री मंजिल का कमरा खोला, सामान जाया। माँ एक दिन राजा के ठाट बाट जैसा बन गया था। फिर कहता सूख फूकने लगी, कहती है मुझे संतोषी माता का उद्यापन का ना है, दुनिया का करो। तुरंत उद्यापन की तैयारी करने लगी, उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ जेठानी के लड़कों को कहने की उसने 1-2 बातें सुनाई। पीछे से जेठानी बच्चों को सिखाती है, देख रहे थे भोजन के समय कटाई मांगना, जिससे उसका अध्यापन पूरा ना हो। बच्चे आए, खीर पेट बैठ के खाए, याद आती, कहते कुछ कटाई दो। जानती ना थी जानती ना थी, बच्चों ने पैसे मांगे, उसने दे दिए। बच्चे उसी समय इमली ला के खाने लगे। बहू पर माता जी ने कोप के राजा के दूध पकड़ के ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, साला लूट लूट के धन लाया था, जो पकड़ लेके मालूम पड़ जाएगी जब जेल के रोट खाएगा। बहुत सी ये वचन सहन न होते। रोती रोती माता के मंदिर में आई। माँ हंसा के क्यों रुलाने लगी। माँ बोली बेटी तूने अभिमान करके सब बात भूल गई। और बोली ना मैं भूली, ना मैंने अपराध किया, मुझे बच्चों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए। माँ मुझे क्षमा कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। अब वो घर से निकली तो सामने धनी आता मिला। पूछा कहाँ गई थी? कहते इतना धन कमाया था, राजा ने टैक्स मांगा था, मैं भरने गया था। और बोली भला वो घर को चलो। घर गए, कुछ ही दिन हुए थे तो कहती मुझे उद्यापन करना, धनी ने करो। जेठ जेठानी के लड़कों कहने की उसने 1-2 बातें सुनाई। पीछे फिर ब्राह्मणों के बच्चों को बुला रहे, दक्षिणा की जगह 1-1 फल दिए। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें महीने चंद्रमा के समान पुत्र हुआ। पुत्र को लेकर रोज माता के मंदिर में जाती थी। माँ सोचती है रोज मेरे घर आती है, आज इसके घर चलती हूँ, इसका आसरा देखती हूँ। माता ने भयानक रूप बनाया, गुड़ चने से नमक सून के समान मक्खियाँ बिन रही थी। डेली भाई पाँव रखते सासू बुगारी, देखो रे कोई डांस चली आ रही है, नहीं तो भगावे, नहीं तो किसी एक आध को खा जाएगी। वो रोशनदान से देख रही थी, सोचने ने प्रसन्नता से पागली होगी, आज मेरी माता मेरे घर है। इतने में बच्चे को दूध पीने से हटाती है। सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली मरी रांड की रांड, इसे देख के क्यों तावली होती है जो बच्चे को दूध पीने से पटक दिया। बोली माँ मैं जिसका व्रत करती हूँ वही संतोषी माता। सबने माता के चरण पकड़े, दीनों के विनती करने लगे, हे माँ मूर्ख है, ज्ञानी है, पापी है, तुम्हारे व्रत की विधि कुछ जानते नहीं, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया। हे माँ हमें क्षमा कर दो। जैसा माता ने बहू को फल दिया वैसा सबको दे, जो पढ़े सुनाए उसका मनोरथ सिद्ध हो। बोलो संतोषी माता की जय, बोलो संतोषी माता की जय, बोलो संतोषी माता की जय। संतोषी माता की आरती। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की, मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ, जय जय संतोषी माता, जय जय। बड़ी करुणा है बड़ा प्यार माँ की आँखों में, माँ की आँखों में। बड़ी करुणा है बड़ा प्यार माँ की आँखों में, माँ की आँखों में। और क्यों ना देखूं मैं बारंबार माँ की आँखों में, माँ की आँखों में। वरदानों के भरी है भंडार माँ की आँखों में, माँ की आँखों में। नित्य करूं झूम के झूम झमा झम झूम, मैं तो झांकी निहारूं रे, ओ प्यारी प्यारी झांकी निहारूं रे। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की, मैं तो आरती उतारूं रे।
जय जय संतोषी माता, जय जय माँ, जय जय। वरदानों के भरी है भंडार माँ की आँखों में, माँ की आँखों में। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ।